कौन सा लेक्चर है ऑप्टिक्स का आज अपना? लेक्चर नंबर 4 या 5? हाँ हाँ, 4th लेक्चर है आज हमारा। ठीक है, लास्ट टॉपिक हमने यही डिस्कस किया था, मिरर फॉर्मूला हमने ड्राइव कर दिया, लेकिन रे डायग्राम हमने केवल और केवल किसके बनाए थे बच्चों? कॉनकेव मिरर के। कॉन्वेक्स के भी तो डायग्राम बनने चाहिए, तो मैं पहले कॉन्वेक्स के डायग्राम बना के फिर आगे की चर्चा कंप्लीट करूंगा। इजाजत है बच्चों, करवा दिया जाए? थैंक्स। अगर तुम मना कर देते ना बच्चों, नहीं नहीं, तो मैं तो वेट कर रहा था ना, तुम मना करो और मैं जाऊं छुट्टी, है ना? अब तो आवाज ही नहीं आ रही मेरे को। बस बेटा बस, अब आवाज नहीं आ रही मेरे को। सही है क्या? तो सही है। अरे यार बोल दो ना, सही है क्या है? चलेगा यार, क्या है इतना तो। कीप शांति। सबसे पहले ऑब्जेक्ट को कहां रखेंगे? एट इन्फिनाइट। और फिर ऑब्जेक्ट बिटवीन इनफाइनाइट एंड पोल। बस दो ही पोजीशन होती है इसकी। अगर ऑब्जेक्ट कहां से आए बच्चों? इनफाइनाइट से आए, तो इनफाइनाइट से आते हुए ऑब्जेक्ट को कैसे बनाएंगे देखते जरा। रे ऑफ लाइट आई बहुत सारी। हे हे, अच्छी नहीं लगी? सही लगी? कैसी लग रही लाइंस? बढ़िया। होने दे, देखते जाना बच्चों। रे ऑफ लाइट टकराएगी ना, तो टकराने के बाद कहां कहां जा सकती है देखना। ये इससे टकराएगी, जा रही है? समझ में आ रहा है कुछ? क्योंकि टकराने के बाद ये अपन को जाती हुई दिखेगी कहां पर। ये गलत बन गई लाइन है। कुछ गड़बड़ तो नहीं हो गई? फिर से बना रहा हूं। सबसे पहले यहां पर ही जाती हुई कहां दिखेगी अपन को? सही है क्या? इसी प्रकार यहां पर भी एक लाइन जाती हुई दिखेगी अपन को। ये सब लाइन कैसी है बच्चों? फोकस से जाती हुई दिखेगी। तो बताओ, अब सही क्या रहेगा राइट? अच्छा लगा बच्चों? तो ये है हमारी इमेज, और ये हमारा ऑब्जेक्ट कहां पर है बच्चों? इनफाइनाइट में। तो बताओ पोजीशन, सबसे पहले क्या क्या लिखेंगे अपन बच्चों? पोजीशन कहां पर है? बिहाइंड द मिरर, ये बिल्कुल मत भूलना। बिहाइंड द मिरर काफी है, फोकस में तो साफ दिख रही है। समझ रहे हो क्या? ये सी है इसका, ये एफ है इसका। पोजीशन मिल गई है। साइज बताओ। लार्ज? क्या हो गया बेटा, सटिया गया है क्या तू? इतना छोटा साइज यार। और फिर इमेज कैसी, रियल है या वर्चुअल है? बताओ, रियल या वर्चुअल? रियल। हाँ बच्चों, रियल बोल रहा दशरथ ने तो। बेटा, मेरे को कुछ बोलना चाहिए था लेकिन मैंने बोला नहीं। क्या कह रहा, गलती हो गई? वे, इरेक्ट मतलब कैसी बन रही बच्चों? सीधी, उल्टी नहीं बन रही है। पता चल जाएगा अभी सीधी कैसे कैसे। तो पहला केस समझ में आया है क्या अपन को? अगले वाले में क्या करेंगे? ऑब्जेक्ट को कहां का रखना है मुझे? तो रे ऑफ लाइट आई नहीं है, गलत बात है। आपको ना इस कलर में आना चाहिए था। सही है बच्चों?
और टकराते क्या होगा बताओ, कहां से जाएगी? पैरेलल होती है तो फोकस से जाएगी क्या? मतलब टकराने के बाद ये कुछ इस प्रकार से होगी क्या बच्चों, बिहेवियर इसका? हजम हो रही है बच्चों बात? फिर दूसरी रे ऑफ लाइट कहां से लेके जाऊं बताओ ना बच्चों? हाँ दूसरी पोल से ले जाऊं, पोल से, है ना? तो पोल से अगर लेके जाता हूँ, सेम एंगल बना के जानी चाहिए। या फिर मैं ऐसा करूँ कि लेके जाऊं, अच्छा इसका नॉर्मल कहाँ बनेगा बताओ? बन गया क्या इसका नॉर्मल? इसमें ये पॉइंट क्या कहलाएगा? सी। ये पॉइंट क्या कहलाएगा? एफ। तो मतलब एक रे ऑफ लाइट यहीं से ले जाऊं मैं, ठीक है? तो टकरा के क्या होगा बताओ? बाउंस बैक होगी क्या? तो मैंने ऐसे ही ले लिया है रे ऑफ लाइट, तो फिर मजा ही नहीं आएगा इससे, तो इससे काम नहीं चलेगा ना। अच्छा तो मैं ऐसा करता हूँ, रे ऑफ लाइट लेता हूँ, तीन नियम है हमारे पास, और कौन कौन से? पैरेलल, एक फोकस से जाती है अगर तो पैरेलल हो जाएगी, क्या फर्क पड़ता है? और कौन सी है? पोल से आएगी तो टकरा के कहाँ चली जाएगी, ठीक है? ये एंगल आई है तो ये भी एंगल क्या होगा? ये क्या होगा? अच्छा ना, अपन को पता चल गया ऐसा भी पेन आता है। ये रे ऑफ लाइट पीछे जाएगी क्या ऐसे? यहाँ मिल रहा है क्या मामला? यही मेरे लिए इमेज है क्या? ये मेरा ऑब्जेक्ट यहाँ पड़ा था बच्चों, लेकिन ऑब्जेक्ट, अच्छा ऐसा है क्या? हाँ इसलिए डायग्राम गलत बनाया बच्चों, देखो सॉरी सॉरी सॉरी, नहीं डायग्राम क्यों गलत बना पता चल गया मुझे। मैं इसको सी को गायब ही कर रहा हूँ। अब देखो अच्छा, मुझे क्या करना था, ऑब्जेक्ट को डिफाइन भी तो करना पड़ेगा ना यार, ऐसे कैसे चलेगा काम? छोटा होना ही नहीं चाह रहा, कोई बात नहीं। अगली रे ऑफ लाइट कैसे आएगी? यहीं से आएगी और सेम एंगल बना के जानी चाहिए, जा रही है सेम एंगल बना के? और बताइए जरा किधर से जा रही है? अब सही है क्या बच्चों? ये बन गया मेरे लिए इमेज। तो बताओ सबसे पहले क्या लिखेंगे इसके बच्चों पर? पोजीशन कहां पर आ रही है? बिहाइंड दी मिरर, बिटवीन किस किस के? पी एंड एफ। साइज बताओ, साइज स्मॉल है, इरेक्ट है, सीधी है ना क्योंकि, और वर्चुअल वर्ल्ड, ठीक है? चल सकते अपन आगे। ये दो ही डायग्राम है बच्चों, किसके लिए ये है? कौन? वैक्स मिरर के रे डायग्राम। आया क्या समझ में बच्चों? ठीक है, इसको इस तरफ कर देता हूँ सही से। ये कॉन्वेक्स मिरर के हो गया। इससे पहले अपने कौन से डायग्राम बनाए थे बच्चों? सारे ही कॉनकेव के। रूल्स फॉर्मेशन भी कर लिया अपन ने। अब आगे चलते हैं, हेडिंग क्या लिखी है? मैग्निफिकेशन। मैग्निफिकेशन का वास्तविक अर्थ क्या होता है? अरे वाह, नाचते हो आप भी। वास्तविक अर्थ क्या होता है बताओ ना, आया क्या समझ में? मैग्नीफाइंग ग्लास, क्या वो हमेशा जूम ही करता है क्या? या छोटा भी कर सकता है? छोटा कभी नहीं करेगा, साइज सेम साइज से या तो बड़ा करेगा या सेम साइज तक रखेगा। मैग्नीफाइंग ग्लास का काम होता है, लेकिन अपन लेंस तो पढ़ नहीं रहे, हमें पढ़ना है मैग्निफिकेशन। तो मैग्निफिकेशन का वास्तविक अर्थ होता है साइज को फाइंड करना। क्या लिखा है? साइज को फाइंड करना। कहते हैं कि ऑब्जेक्ट का साइज एंड इमेज का साइज, इन दोनों के साइज ये क्या निकाल रहा हूं बच्चों में, और उसी मेथड को बोला जाता है क्या? मैग्निफिकेशन। अच्छा मैग्निफिकेशन पॉजिटिव भी हो सकता है, मैग्निफिकेशन नेगेटिव भी हो सकता है। मैग्निफिकेशन
बढ़ता हुआ भी हो सकता है, मैग्निफिकेशन घटता हुआ भी हो सकता है। पॉजिटिव में भी बढ़ता घटता हो सकता है, नेगेटिव में भी बढ़ता घटता हो सकता है। समझ गए? हाँ, तो चलो ठीक है। एक्चुअली में मैग्निफिकेशन का मतलब होता है साइज ऑफ इमेज अपॉन साइज ऑफ ऑब्जेक्ट। पहले रफ लैंग्वेज में बिल्कुल बेसिक्स बता देता हूँ, फिर मैं थोड़ा सा लेवल इंक्रीज करूंगा। अटेंशन बिल्कुल सामने रखना बच्चों, हो सके तो पेन कॉपी के अंदर छोटी छोटी चीजें लिख के चलना ताकि तुम कनेक्टिविटी बना के रखो, ठीक है ना? चलो देखते हैं साइज ऑफ इमेज एंड साइज ऑफ ऑब्जेक्ट। You know what, there is a ray diagram I have shown. This is the ray diagram. This is the ray diagram shown. हाँ, आप सही है। This is shown diagram. रे ऑफ डायग्राम आई और डायग्राम की रे गई, फिर आई, फिर गई। अच्छा नहीं लगा ऐसे? देखिए बच्चों, क्या ये इमेज है क्या? इससे पहले क्या बोल दिया? ये डायग्राम है ना, मैंने रफ बनाया है ना बच्चों, क्योंकि अच्छे डायग्राम पर पहले ही बना चुके हैं। इसे क्या बोलेंगे? एच नोट। इसे क्या बोलेंगे? क्यों क्यों क्यों? एच नोट का मतलब क्या है? हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। और एच आई का मतलब क्या है? हाइट ऑफ इमेज। तो देखिए जरा कि मैग्निफिकेशन की वैल्यू हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट हो सकती है क्या? मतलब साइज। अब यहां पर एक कहानी है जो मुझे शो करनी, वो है ये। बताओ ये क्या कर दिया मैंने? एच आई इज नेगेटिव बिकॉज बाय यूजिंग साइन कन्वेंशन। कहाँ गया साइन कन्वेंशन हमारे पास? ठीक है, चलो कोई बात नहीं, यहीं पे देखते हैं। एच नेगेटिव लिया क्योंकि नीचे की तरफ बन रहा है, सिंपल सी बात है। सब कुछ हो गया, मामला तय है। इसी मामले को मैं पीछे लेके जा रहा हूँ, यहाँ पर सही है। मेरे पास ये स्पेस खाली है। कलर बोलो कौन सा अच्छा लग रहा है? मुझे डार्क पे लाइट लेना पड़ेगा ना, बोलो ये सही रहेगा क्या? ऑरेंज वाला चलेगा? ऑरेंज लग रहा है? देखो मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला होता है माइनस का एच आई अपॉन में, सही है क्या? अब इसकी वैल्यू मुझे फाइंड करनी है, तो उसके लिए मैं क्या क्या करने वाला हूँ वो तुम्हें देखना पड़ेगा। तैयार हो सब जने? देखते जाना। यहां पर बच्चों एच आई का मतलब है ए डैश बी डैश, और एच नोट का मतलब क्या है? मानते हो कि नहीं? ढंग से देख लो एक बार। और मुझे पहले से ही ए डैश बी डैश और ए बी का रेशियो पहले से निकाल रखा है मैंने। भाई देखिए इक्वेशन नंबर 1, पहले 1 से देखो क्या आ रहा है? ए डैश बी डैश अपॉन ए बी की वैल्यू क्या आ रही है? उल्टा करना बच्चों, ए डैश पी अपॉन में ए पी। बताओ ए डैश पी की वैल्यू कितनी है? ए डैश पी, ए डैश पी, ए डैश पी, ए डैश पी। डायग्राम में देखना पड़ेगा बच्चों। ए डैश से पी वी हो गया बच्चों, और एपी की वैल्यू यहां से यहां तक क्या है? तुम्हें पता चल रहा है बच्चों, दोनों नेगेटिव लूंगा। बताओ क्यों 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 क्यों? क्योंकि वी डिस्टेंस भी पोल से पीछे नापी जा रही है, और यू डिस्टेंस भी पोल से पीछे नापी जा रही है। जब भी पोल के लेफ्ट साइड में डिस्टेंस नापेंगे तो दोनों क्या लेंगे? न्यूमेरिकल करेंगे ना तो याद भी हो जाएगा बच्चों बार बार, कि कब नेगेटिव कब पॉजिटिव। फिलहाल ही समझ में आया? तो बताओ इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी? वी अपॉन में यू। क्या ये इसके बराबर है? तो मतलब ये भी इसके बराबर है, मतलब ये भी इसके बराबर है, तो इसको इसके बराबर कर दूंगा तो ये इसके बराबर हो जाएगा क्या? हो तो जाएगा। आप कह रहे हो तो एच आई अपॉन में एच नोट बराबर क्या हो जाएगा? वी अपॉन में यू। तो ढंग से देखो बच्चों, एक्चुअली में मैग्निफिकेशन ये नहीं है, ये मैग्निफिकेशन नहीं है। मैग्निफिकेशन का वास्तविक अर्थ क्या है वो मैं यहाँ पर बता रहा हूँ। उनका मतलब होता है एच आई अपॉन एच नोट। ये माइनस यहाँ क्या कर रहा है? माइनस को वहां भेजो, क्या आया? मैग्निफिकेशन का मतलब होता है ये ऑब्जेक्ट और इमेज के साइज का
कंपैरिजन करना, प्लस माइनस इससे कोई लेना देना नहीं है, तो जो माइनस इसके साथ चल रहा था उसको उसने किसको उधार दे दिया, v को। तो मैग्निफिकेशन का एक फाइनेस्ट फॉर्मूला मिला, क्या मिला बच्चों, माइनस वी अपन। और सुनो, क्या ये भी इक्वेशन है क्या, क्या इस इक्वेशन को भी यूज कर लूं मैं। देखो बच्चों, कायदे से तो कहते हैं कि मैंने जो लिखा है वो बड़ा ही अजीब से लिख रहा हूं, लेकिन सिस्टम बिल्कुल अच्छा है। यहां पर देखो, ए डैश बी डैश अपॉन में ए बी, ए डैश एफ अपॉन एफ पी। बोलते जाओ, ए डैश एफ की वैल्यू कितनी है, ए डैश और आ गया ए डैश एफ, क्या आ रहा है, बी माइनस का एफ, और एफ पी की वैल्यू कितनी आ रही है, एफ। क्या तुम मानते हो कि दोनों वैल्यू माइनस में आएगी, अरे मानते हो कि नहीं मानते हो, और वो माइनस वैसे भी कट जाना चाहिए। तो मेरे पास एक और फॉर्मूला मिल गया, एच आई अपॉन में एच नोट का फॉर्मूला। ये फॉर्मूला किसकी फॉर्म में बच्चों, वी एंड यू की फॉर्मूला। ये वाला फॉर्मूला किसमें, तो मैं यू और एफ की वैल्यू में भी निकाल सकता हूँ क्या, लेकिन मैं निकालूंगा नहीं। ये तुम्हें एनसीईआरटी में ये वाला फॉर्मूला मिलेगा, बाकी तुम ये वाला फॉर्मूला ट्राई मत करना, इससे तो न्यूमेरिकल आसानी से सोल्व होंगे। हाँ, क्वेश्चन आ गया कि बच्चों तुम वी यू एफ तीनों के अंदर अलग 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 से निकालो, तो बात अलग है। तो क्या मैग्निफिकेशन समझ में आया तुम्हें, लेकिन मैग्निफिकेशन खत्म नहीं किया, ये मैंने एनसीईआरटी का मोटा मोटा कंसेप्ट बता दिया तुम्हें। असलियत में मैग्निफिकेशन क्या होता है ये मैं तुम्हें अब समझाऊंगा। चले अपन आगे, क्या लिखा है बच्चों, कॉनकेव और कॉन्वेक्स मिरर के लिए मैग्निफिकेशन क्या क्या हो सकता है देखते हैं। सबसे पहले एम की वैल्यू क्या लेंगे बच्चों अपन, मैंने क्या बताया तुम्हें, नेगेटिव भी हो सकती है, लेकिन तुम्हें बनाना पड़ेगा उसे पॉजिटिव। इसके साथ जो भी साइन चलेगा उसको उठा के पटकना पड़ेगा। मोड लगा दिया, इसका मतलब इसकी वैल्यू 1 से बड़ी हो सकती है, 1 से छोटी हो सकती है, और 1 से क्या हो सकती है, बराबर। अगर 1 से बड़ी होगी इसका मतलब साइज बड़ा है, मैग्नीफाइड। एम की वैल्यू 1 से छोटी, इसका मतलब साइज छोटा हो गया। तुम्हें बच्चों पता है कब साइज छोटा होता है कब साइज बड़ा होता है, हाँ या ना, देख लो, सही है क्या, कि ऑब्जेक्ट की पोजीशन डिसाइड करती है कि साइज ऑफ इमेज विल इंक्रीज और डिक्रीज। आगे देखो, ये वाला क्या है, जब 1 से छोटी हो रही है तो साइज क्या हो रही है, डीमैग्निफाइड हो रहा है, छोटा हो रहा है। और अगर m की वैल्यू 1 है तो साइज क्या है बच्चों, सेम है, ऑब्जेक्ट एट सी, ऑब्जेक्ट एट सी। फिर क्या लिखा हुआ है, इफ m इज पॉजिटिव, m पॉजिटिव है, इसका मतलब क्या है, जहां u है वहां v है, हाँ या ना, ताकि दोनों का डिवाइड हो जाए ना, तो आंसर क्या मिले। और अगर m नेगेटिव है कि u तो यह ऐसा है लेकिन v कैसा है, नीचे की तरफ, हाँ या ना, तो इसलिए m की वैल्यू क्या मिल रही है मुझे, नेगेटिव। तो जरा देखो जरा, u और v दोनों ऊपर होंगे तभी तो ये पॉजिटिव आएगा। या फिर इसको ऐसा बोल सकते हैं कि v ऊपर वाला कब बना था, जब इमेज कैसी बनी थी, या तो इरेक्ट या फिर कैसी बनी थी। कुछ याद आ रहा है क्या, तुम सारे डायग्राम देख लो बच्चों जितने भी है, ये वाला देख लो, कहाँ गया ये रहा। वो पोजीशन छोड़ दो, तुम्हें ये पता चल गया कि v की वैल्यू जो है वो पॉजिटिव कब आई होगी, या फिर इसका हाइट जो है वो पॉजिटिव कब आया होगा। उसके पीछे का कारण ये है कि इमेज जो है वो कैसी बनी होगी, या तो वर्चुअल और साथ में इरेक्ट। क्या अब ये लाइन समझ में आई क्या तुम्हें, पढ़ो, द इमेज इज वर्चुअल एंड, यार इरेक्ट के ऊपर ई लिखना था, ऐसे काम चला रहे अपन तो कब से, कोई बात नहीं, माफ कर देना बच्चों। किसने कर दिया है? एक लेयर को चाहिए इसको, फिर क्या बोला, m इज नेगेटिव हो जाए तब तो बात ही अलग है बच्चों, तब तो इमेज सच में क्या है, रियल है और इन्वर्टेड है। सही है, नीचे तो समझ में आया, हाँ बोलो ना, नहीं है, और थोड़ा सा धीरे धीरे बताऊं बच्चों। m की वैल्यू को पॉजिटिव होना तभी पॉसिबल हो सकता है जब h आई या h नोट दोनों पॉजिटिव हो, हाँ या ना। और m की वैल्यू का नेगेटिव होना मतलब होता है कि h आई तो क्या आ जाए, नेगेटिव, और h नोट क्या रहे, पॉजिटिव, तभी तो आंसर नेगेटिव आ रहा है। और ये वाला तुम देख लो बच्चों, जितने भी अपन ने रे ऑफ डायग्राम बनाए थे उसमें से एक डायग्राम ऐसा था जिसमें मामला थोड़ा सा टेढ़ा था, सही है क्या। तो उस केस में इमेज जो बनी थी ना वो कैसी बनी थी, वर्चुअल केस है ये, वर्चुअल और कौन सा है बच्चों, इरेक्ट है, और ये इन्वर्टेड और रियल वाला है, बस इतना से याद रखना। अगर
दोनों पॉजिटिव होंगे तो तभी पॉसिबल है जब एच नोट भी ऊपर एच आई भी ऊपर, हाँ या ना। और इसमें एच नोट तो ऊपर आ गया लेकिन एच आई कहाँ आ जाएगा, जे, एक नेगेटिव हो गया। डायग्राम के साथ तुम्हें और फील हो जाएगा। मैग्निफिकेशन का छोटा मोटा जानकारी दी, थ्योरेटिकल क्वेश्चन बनने की संभावना निश्चित है ना। और देखो साथ में प्लस माइनस क्या लिखा हुआ है, लीनियर मैग्निफिकेशन। क्या होता है लीनियर मैग्निफिकेशन, उसके बारे में चर्चा करते बच्चों। काम की नहीं हो तुमसे अच्छा तो मेरा, हाँ यार, देखते जाना बच्चों। मान लेते कि एक ऑब्जेक्ट है जिसकी लेंथ कितनी है और ऐसे पड़ा है ना, एक एंड ये रहा और एक एंड ये रहा, और बोला गया है कि सामने इसके कौन पड़ा हुआ है, कॉनकेव मिरर। सुनो बच्चों जरा, अगर कॉनकेव मिरर पड़ा है तो इसका रे डायग्राम है ना दो तरीके से बनेगा। तुम इसके दो ऑब्जेक्ट मानना, ऑब्जेक्ट वन और ऑब्जेक्ट, इसके दो रे डायग्राम, इसका अलग से ड्रॉ कर देना। ये अलग से ड्रॉ करने का मतलब होता है यहां से यहां तक का मामला अलग, इसे क्या बोलेंगे, यू। यहां से यहां तक क्या हो जाएगा, मैं बता रहा हूं। अगर तुम इसको यू मानते हो और इसकी लेंथ कितनी है, एल है, तो क्या ये यू प्लस एल हो गया क्या बच्चों, समझ गए कि नहीं, कैसा लगा। और जब इसका डायग्राम बनाना बच्चों, इसका डायग्राम, इसकी पोजीशन ये है, ये एफ है और ये क्या है बच्चों, सी है, सी से पहले था। तो क्या तुम्हें लगता है कि इसका डायग्राम जो है ना वो ऐसा बनेगा, बच्चों ये सही है या गलत है ये अभी डिसाइड कर लेंगे अपन बैठे बैठे। पहले कौन कौन बोलता है कि हाँ सर सही है, पोजीशन तो यही मिलेगी। क्यों क्यों क्यों, कारण बताओ ऐसा क्यों। क्योंकि ऑब्जेक्ट सी से पहले है और इनफाइनाइट के बीच में है, तो इमेज भी कहाँ बनेगी, इवन ऑब्जेक्ट के दोनों पॉइंट जो है वो सी से पहले है। अगर बच्चों ऐसा होता कि ये एफ है और ये सी है और ऑब्जेक्ट जो है ना वो ऐसे पड़ा होता, समझ गए क्या। कुछ समझ में आया क्या। अगर इसको तुम ऑब्जेक्ट ओ वन बोलोगे तो इसे इमेज वन बोलोगे, इसे ऑब्जेक्ट ओ टू बोलोगे तो इसे मैं इमेज ओ टू बोलूंगा, इमेज आई टू। क्योंकि जो ऑब्जेक्ट सी पे पड़ा है उसकी इमेज तो सी पे ही बनेगी। अरे आ रहा है नहीं आ रहा, प्लस इसकी लेंथ एल है तो इसकी लेंथ एल डैश मिल रही है, और छोटी मिल रही है बड़ी मिल रही है। क्यों मिलेगी छोटी, क्योंकि तुम्हें पता है साइज इसका सी से पहले है तो कम होगा। इससे बोलते हैं लीनियर मैग्निफिकेशन। क्या बोलते हैं, लाइन कभी कम कभी बढ़ गई कम, समझ गए क्या। एक तरीका तो ये, दूसरा तरीका जो अपन पढ़ते हुए आ रहे हैं वही वाला, हाइट वाला, एच नोट और एच राइट, ये भी क्या होता है, लीनियर मैग्निफिकेशन। लीनियर मैग्निफिकेशन दो प्रकार के, इसलिए इसका फॉर्मूला क्या लिखा हुआ है, एम बराबर आई अपॉन ओ, आई मतलब साइज ऑफ एज अपॉन, तुम्हें क्या लगता है बच्चों साइज ऑफ इमेज का मतलब ये होता है, ये ए बी नहीं, जो पड़ा है उसका भी तो साइज कम ज्यादा हो सकता है मिरर के सामने। प्लेन मिरर हो तो सेम साइज की लगेगी ऑब्जेक्ट, जैसे ही बेंच है इसके सामने मिरर लगा दो तो मिरर के अंदर जो बेंच दिखेगी वो सेम लेंथ की दिखेगी। मिरर का डायमेंशन चेंज कर दो, कॉनकेव या कॉन्वेक्स कर दो, बेंच की जो शेप है वो छोटी और बड़ी हो सकती है क्या। चम्मच, चम्मच को नाक के टच करके तुम्हारी आंख देखने की कोशिश करना है, इतनी घटिया शक्ल तुमने तुम्हारे जीवन में नहीं देखी होगी। चम्मच, और चम्मच का कौन सा पोर्शन, जो पीछे वाला, आगे से करके देखना बच्चों, कुछ नहीं दिखेगा, दिखेगा मामला उल्टा दिखेगा। अब तुम सोच रहे होगे कि मुझे मेरी आंखें देखनी उल्टी करके। अरे लीनियर मैग्निफिकेशन समझ में आया क्या बच्चों, देखो ये अपने सिलेबस में नहीं है लेकिन न्यूमेरिकल तो है। मैं इसके न्यूमेरिकल जब करवाऊंगा तब
ऐसे स्पीड में भागो ना घास काटते हुए, तो तुम बोलोगे हाँ ऐसी चीजें बता तो रखी सर। सच बता रहा हूँ मैं, क्योंकि वहां पर मैं तुम्हें ये चीज समझाऊंगा। देखो बच्चों, नहीं ऐसा कुछ नहीं बताऊंगा। अच्छा एक चीज और सुनो, अगर मिरर के सामने ये पड़ा है, मिरर के सामने, तो मुझे बताओ इन दोनों में से कौन सा जो है अपन को, मतलब इस ऑब्जेक्ट की इमेज वन कौन सी होगी बताओ। ये वाली है ये वाली, फर्स्ट वाली है सेकंड वाली, बोलो। O2 की इमेज कौन होगी? फर्स्ट, बिल्कुल सही। और O1 की इमेज क्या होगी? सेकंड। ये ए आई, जो पीछे है वो आगे हो जाएगा, जो आगे वो पीछे हो जाएगा। इधर देख लो, जो पीछे है वो आगे, जो आगे वो पीछे। बताता हूँ कैसे। अगर एक मिरर है, मिरर के सामने मैं ऐसे लेट जाऊं, मेरी टांगे मिरर की तरफ है, तो मिरर मेरी टांगों को दिखाएगा। समझ गए क्या? ये वाला पोर्शन है वो क्या हो जाएगा? लेकिन ये तो अपन तो प्लेन मिरर की बात कर रहे हैं। एक चीज और बताना चाहूंगा बच्चों, आपके स्कूल में ऑप्टिकल बेंच पड़ा है, आपके स्कूलों में ऑप्टिकल बेंच है, लेंस के सारे प्रैक्टिकल कर लिए? लेंस निकाल के लेके घर पे, ठीक है। ठीक है, यहीं ले आना बच्चे ना, तो एक कोशिश करना कि बड़ा बैग ले जाना, उसमें ऑप्टिकल बेंच डाल के ले आना, फिर इसको वापस खुलेगी नहीं वो तो ऐसा है कि तुम कभी आ, ठीक है। पैसे इकट्ठे करके ऑप्टिकल बेंच ले आते हैं बच्चों पर, है ना, उस पर लेंस और मिरर के न्यूमेरिकल्स हो जाएंगे, न्यूमेरिकल्स भी हो जाएंगे और प्रैक्टिकल भी हो जाएगा। यार मैं ऑनलाइन चेक करता हूँ कितने का आता है, अगर यही कुछ 800-700 का आया तो मैं खर्च कर दूंगा पैसे, और यही कुछ 8,000-7,000 का आया तो अपन ही करेंगे बस, है ना, डमी वाले। न्यूमेरिकल्स भी अपन ही करेंगे। लीनियर मैग्निफिकेशन समझ में आया? दूसरा क्या आ रहा बच्चों, ये तो वन डायमेंशन वही मैंने जो बताया है ना, सही है ना। इसमें डायग्राम जो बनाया था ना, रे डायग्राम, बिल्कुल सही है। इससे क्या बोल दिया था अपन ने, ये डिस्टेंस क्या होती है? यू। ये डिस्टेंस क्या होती है बच्चों? वी। इसे बोलते हैं एच नोट, इसे क्या बोलते हैं बच्चों? एच आई। और एच आई अपॉन एच नोट का फॉर्मूला क्या है? माइनस का वी अपॉन में यू। बोलो समझ में आ गया? माइनस, कुछ भी पढ़ने की जरूरत नहीं, न्यूमेरिकल करते समय काम आएगा। एक और देखो क्या लिखा हुआ है, 2D एरियल मैग्निफिकेशन। एरियल मैग्निफिकेशन का मतलब होता है जैसे किसी, समझ गए क्या? तो अगर ए और बी साइज का कोई आ रहा है तो वो बड़ा होगा, तो कितना बड़ा होगा? एम बी और एम ए। फॉर्मूला वही है बच्चों मैग्निफिकेशन का, क्या होगा लिखा हुआ वैसे? एरिया ऑफ इमेज अपॉन, एरिया ऑफ इमेज का क्या आ जाएगा बच्चों? एम ए अपॉन एम बी। तो ऊपर क्या हो जाएगा? एम स्क्वायर इंटू ए इंटू बी। तो इससे अपन क्या बोलेंगे? एम एस का मतलब होता है सरफेस मैग्निफिकेशन, है ना। और आंसर क्या रहा बच्चों? लीनियर मैग्निफिकेशन का स्क्वायर होता है ये। सरफेस मैग्निफिकेशन जो होता है वो किसके मैग्निफिकेशन के स्क्वायर होता है? लीनियर के। पता है क्यों? अगर मान लो ये ए और बी नहीं होता, क्या होता? एल और एल होता, तो तुम इसको क्या बोलते? ठीक है नहीं, इसलिए मैग्निफिकेशन के भी क्या हो गया बच्चों? स्क्वायर। न्यूमेरिकल करते समय काम आएगा। कहते हैं कि एक इतने बाई इतने का बोल दिया, 2x3 की एक शीट है जो कि इस मिरर के सामने रखी गई, और बाद में वो अपन को 6x4 की मिल गई, तो बताओ सरफेस मैग्निफिकेशन कितना होगा? ऐसा कुछ सवाल आ गया छोटा मोटा। तो न्यूमेरिकल मैंने तुम्हारे लिए रखे आगे, फिलहाल मैग्निफिकेशन को जैसे समझ रहे वैसा सही है। अब मेरे पास जो फॉर्मूला आया है मैग्निफिकेशन का, उसको मैं वी और यू की फॉर्म में निकाल, वी और यू तो निकाल लिया, अब मैं फोकस से कंपेयर करके निकालूंगा। किससे? फोकस से। इसकी बात बताऊंगा ना। देखो बच्चों क्या लिखा हुआ कौन के अंदर, ये ऐसा है मामला। कहते हैं कि ऑब्जेक्ट जो है वो पोल से कितने डिस्टेंस पर है? एक्स डिस्टेंस पर है। ये क्या है मेरे पास? फोकस। इसको क्या नाम दे देता हूं बच्चों? एफ नोट। ढंग से देखना, मिरर फॉर्मूला क्या होता है बताओ? 1/v प्लस 1/u इज इक्वल टू 1/, तैयार हो गए सबके सब जो लिखने वाला हूं? मुझे नहीं लगता तुम्हें समझ में आया होगा। क्या मैं x जो है वो ऑब्जेक्ट की पोजीशन मान लूं, जो कि भी क्या होगा? नेगेटिव। और एफ नोट भी क्या है? फोकस। कौन सा वाला यूज हो रहा है? पीछे वाला फोकस ऑफ
कॉन्वेक्स नेगेटिव। एक चीज बताऊं बच्चों, फोकस ऑफ कॉनकेव हमेशा पॉजिटिव होता है। बताऊं कैसे? क्योंकि कॉनकेव का अपन ने जो डायग्राम बनाया था ना, उसमें देखो बच्चों, यही था क्या कॉनकेव का डायग्राम कॉन्वेक्स का? टकराने के बाद कौन सा फोकस यूज हो रहा है, पीछे वाला या आगे वाला? पीछे वाला मतलब राइट साइड में, राइट साइड के अंदर डिस्टेंस हमेशा किस में नापते हैं? भले जाता हुआ प्रतीत हो रहा है, अपीयर टू बी, लेकिन है तो पॉजिटिव। तो कॉन्वेक्स के लिए फोकल हमेशा पॉजिटिव और कॉनकेव के लिए फोकस हमेशा नेगेटिव। लाइन लिखना चाहो तो लिख लो, मैं पेपर पलट रहा हूं बेटा। अब सही है। न्यूमेरिकल करते समय याद रखने वाली बातें हैं, रटने वाली बातें भी है। कॉन्वेक्स के लिए हमेशा फोकल लेंथ पॉजिटिव होगी और कॉनकेव के लिए नेगेटिव। इधर आओ बच्चों, मैंने दोनों नेगेटिव ले लिया, सही है? हाँ बोलते जाओ बस, है ना। कोई कुछ बोलो, हाँ। चलेगा क्या बच्चों? हाँ बोलो ना, हाँ। क्या मिला ही मुझे? इमेज की पोजीशन व्हेन एक्स इज गिवन, सही है क्या? ये एक्स क्या है? हाँ, वैसे कायदा कहा जाए तो अपन एक्स की वैल्यू यू रखनी चाहिए थी, लेकिन मैं ये फॉर्मूला याद रखूंगा हमेशा। पता है क्यों? तो मुझे यहाँ से इसका क्या निकालना है, मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला क्या होता है? नहीं 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 नहीं, एम बराबर माइनस का वी अपॉन में यू। तो एम बराबर क्या हो जाएगा, माइनस का वी अपॉन में, गलत लिखा है बच्चों मैंने, बताओ क्या गलत लिखा है? अब आया क्या समझ? मैं एक्स क्या ले रहा हूँ, नेगेटिव। तो बताओ एम बराबर क्या आ जाएगा, वी अपॉन में एक्स। अच्छा, वी की वैल्यू क्या है ये मेरे पास, एफ नॉट एक्स अपॉन में, तो यहाँ से एक्स का डिवाइड कर दो, तो वी अपॉन एक्स क्या आ जाएगा? रख दो इधर, तो मैग्निफिकेशन क्या आ गया मेरे पास फाइनली। ये वाला फॉर्मूला कब यूज में लोगे बताओ? जब फोकस और यू की पोजीशन दे दी जाए, किसके लिए? कॉनकेव मिरर। तो मैं यार शॉर्ट में लिख दूं बच्चों रटने के हिसाब से, जब बात हो किसकी, एक तो कॉनकेव हो, प्लस तुम्हें फोकस दे रखा हो, प्लस तुम्हें यू किस फॉर्म में दे रखा हो, एक्स की फॉर्म में, तब ये वाला फॉर्मूला याद रखेंगे हमेशा मैग्निफिकेशन का। कभी कभी ये फॉर्मूला तुम्हें याद ना आए तो तुम्हारे पास एक सदाबहार फॉर्मूला हमेशा रहेगा, माइनस का वी अपॉन यू। वो भी तुम्हें याद ना आया बच्चों, बाहर में जाओ। मतलब एक तो फॉर्मूला याद रखना पड़ेगा ना यार, माइनस का वी अपॉन यू। ठीक है, ओके। अगला क्या आना चाहिए मामला कॉन्वेक्स के लिए? अच्छा, कॉन्वेक्स की जब मैं बात कर रहा हूँ, यू की वैल्यू तो क्या होगी, नेगेटिव, क्योंकि यू हमेशा पीछे ही होता है पोल के। लेकिन फोकस हमेशा क्या होगा बच्चों, क्योंकि बात किसकी हो रही है, फॉर्मूला मिरर फॉर्मूला। बताओ क्या होता है, 1/v प्लस 1/u बराबर 1/f, 1/v माइनस का 1/x बराबर का 1/f नॉट, 1/v 1/f नॉट प्लस का 1/x, एफ नॉट प्लस एक्स अपॉन में एफ नॉट एक्स। फिर क्या बच रहा है, v की वैल्यू कितनी आ रही है, एफ नॉट एक्स अपॉन में एफ नॉट प्लस एक्स। तो v अपॉन एक्स कितना आ जाएगा बताओ? v अपॉन एक्स क्यों निकाला, क्योंकि मैग्निफिकेशन निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, बताओ बताओ बताओ? माइनस का v अपॉन यू, इसमें u की वैल्यू क्या रखूंगा, माइनस का x माइनस v अपॉन माइनस का x, v अपॉन x की वैल्यू ये आगेगा। ये वाला कब यूज करते हैं, जब हमारे पास क्या क्या दे रखा हो बच्चों, एक तो कॉन्वेक्स हो, एक तुम्हें फोकस दे रखा हो, और एक तुम्हें यू किस फॉर्म में दे रखा हो, तब ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे मैग्निफिकेशन। डायरेक्ट फॉर्मूला याद आ गया तो सीधा अप्लाई करेंगे। समझ में आ रहा है क्या बच्चों? तो हमारे पास एक्स हो गया कॉनकेव। अगला क्या आता है,
चलो इस पर पहुंचने के लिए मैं यहां पर आ जाऊं बच्चों। क्या लिखा भाई? कहते हैं कि जब बहुत सारे मतलब होता है, जैसे ये क्या बनाया मैंने, एक फोन के मिरर। फिर क्या बनाया मैंने बच्चों, एक यहां पर एक ऑब्जेक्ट रखा, ऑब्जेक्ट गया धैं, समझ गए क्या? हो सकता है कि नहीं हो सकता है? ये डायग्राम ऐसे भी बन सकते हैं। ये कहते हैं मल्टीपल मिरर यूज हो जाए। मल्टीपल मिरर से जब पास होके जाती है ना रे ऑफ लाइट, बहुत सारे मिरर से होते हुए जाती है। मूवी देखी है तुमने वो क्रिश 3 में? रोहित मेरा लास्ट में क्या करता है, बहुत सारे मिरर के टुकड़े इकट्ठा करता है, बीच में एक पेन रखता है, उसमें तिल्ली लगा देता है। अरे मतलब खुद खुद चला जाता है उसमें। तो उस समय देखा होगा बहुत सारे रे ऑफ लाइट जाती है जाती जाती है और सीधा उसके छाती में जाके चीर से कहते हैं आइला जादू। तो मुझे जो समझाना उस वो टॉपिक वहीं तक खत्म हो चुका था ना। वो ये है कि जब बहुत सारे ऐसे मिरर आ जाए ना, मिरर 1 मिरर 2, तो एक्चुअली में मैग्निफिकेशन क्या होता है, सब के मैग्निफिकेशन के मल्टीप्लाई के बराबर होगा। सबके मैग्निफिकेशन थोड़ा मुझे कुछ जो है सुनना बच्चों। पहला मैग्निफिकेशन होता है जब अपन एक ऑब्जेक्ट से कहां जाते हैं, इमेज पे, है ना? तो दूसरा मैग्निफिकेशन कब होता है, जब इमेज ही ऑब्जेक्ट का काम बढ़ती है, जब दूसरे इमेज पे जाते हैं। तीसरे वाले के लिए I2 और I3 कुछ समझ में आया क्या हो रहा है? मैं एक लाइन लिखता हूं, मजा आ जाएगा तुम्हें। रेडी? चलो ठीक है। मुझे लगता है ये वाला टॉपिक है ना, तुम्हें यहां से समझ में आएगा। तुम हार्दिक पांडे को जानते हो बच्चों? है? नहीं नहीं, हार्दिक पांडे, हार्दिक पांड्या की लुगाई को जानते हो तुम? हाँ, नताशा जी। सुनो सुनो, हार्दिक पांड्या की लुगाई। अब तुमने अब तुमने एलविश यादव था क्या? एलविश है, मुनव्वर है या एलविश है? एलविश एलविश। अभी रिसेंटली बता रहा हूँ बच्चों में, एलविश यादव। ठीक है, कॉपीराइट तो नहीं आएगा ना? हार्दिक पांड्या की लुगाई अब एलविश यादव की लुगाई बनने को तैयार है, पता है तुम्हें? अरे मैं तो बता रहा हूँ ना, भले अफवाह होगी, मैं इस तरीके से समझा रहा हूँ मैं तुम्हें क्या होता है। पहले ऑब्जेक्ट की जो इमेज होती है वो दूसरे ऑब्जेक्ट के लिए, मतलब दूसरे मिरर के लिए ऑब्जेक्ट। वापस सुनो, वापस वापस ढंग से मैं अरे मिटा क्यों, ये इसको साइड में लाना है। अबे एलविश का फैन नहीं हूं मैं, सिस्टम है। हाँ, हैंग हो जाएगा सिस्टम। देखो इधर देखो, कहते हैं कि अगर कोई भी ऑब्जेक्ट था, उससे बनी इमेज, तो नताशा की बन चुकी बच्चों एक इमेज बन गई क्या, है ना? अब एलविश यादव नताशा के साथ क्यों, पता है? नहीं नहीं नहीं, सुनो सुनो सुनो, क्योंकि एलविश यादव की इतनी इमेज नहीं जितनी नताशा की। तो एलविश यादव ने नताशा को एज ऑब्जेक्ट रख लिया अपने पास। तो दूसरे मिरर पर जब ये रे ऑफ लाइट जाएगी ना, तब ये इमेज उसके लिए इमेज का काम नहीं करेगी। पता है किसका काम करेगी? ऑब्जेक्ट का। यहां भी समझ में आएगा है? फिर उस ऑब्जेक्ट से उस मिरर से टकराया होगा, जैसे ये इससे भी टकराएगी। टकराने के बाद ये खुद एक नई इमेज बनाएगी। तो मुझे ये बताओ कि इस मिरर के लिए रे ऑफ लाइट डायरेक्ट मेन ऑब्जेक्ट से आई या टकराने के बाद आई, फिल्टर होने के बाद आई? कैसे आई? फिल्टर होने के बाद। हम ऐसा कह सकते हैं कि पहले मिरर के पास जो रे ऑफ लाइट आती है वो रियल ऑब्जेक्ट से आती है, या फिर बोल सकते हैं कि पहले मिरर के बाद जो रे ऑफ लाइट आती है वो डायरेक्ट आती है ऑब्जेक्ट से, जो मेन ऑब्जेक्ट है। लेकिन दूसरे मिरर के पास रे ऑफ लाइट डायरेक्ट नहीं आती, टकराती है किसी से, उससे बनने वाली जो इमेज होती है ना, वो उसके लिए ऑब्जेक्ट का काम करती है। फिर उससे जो टकरा के जाएगी वो तीसरे मिरर के पास जाएगी। एग्जाम्पल समझ गए क्या? रे ऑफ लाइट आई, इस पे टकराई, तो मेरा पास मान लो ये ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट से रे ऑफ लाइट इस पे गई, एक मिरर पे है ना, उससे जो इमेज बनेगी वो किस तरफ बनेगी? सही है क्या? ये ऑब्जेक्ट इंसिडेंट रे टकराई, कहां गई? रे ऑफ। तो इसको मैं ऐसा बना दूं बच्चों,
देखना एक बार, एलविस रह गया, देखना ये ऑब्जेक्ट है, टकराई, ये क्या है, मिरर, क्या बना यहाँ पर, टकरा के कहाँ गई, टकरा के कहाँ गई, क्या ये मल्टीपल मिरर सिस्टम हो गया। बच्चा प्लेन मिरर से समझा रहा हूँ, लेकिन कहानी प्लेन मिरर की नहीं होगी, आगे कॉनकेव और कॉन्वेक्स मिक्स होके आ सकते हैं क्या। तो सुनो जरा, सुनो सुनो, ये ऑब्जेक्ट से जो इमेज बनी वो यही है क्या, लेकिन इस मिरर के लिए तो ये इमेज ऑब्जेक्ट का काम कर रही है। फिर इस इमेज से जो नई इमेज बनी I2, ये I1 है, वो इस थर्ड वाले मिरर के लिए तो ऑब्जेक्ट का काम कर रही है। और तीसरी तीसरी जब यहां पर आई थी तो इसकी इमेज क्या बनेगी, I3, लेकिन इस वाले ऑब्जेक्ट के लिए, फोर्थ के लिए तो I3 ऑब्जेक्ट का काम कर रही है। अब मैं तुम्हें कुछ समझाना चाहता हूं, अगर यहां से टकराई, इसका मैग्निफिकेशन क्या होगा, बोलते जाना, इमेज 1 अपॉन ऑब्जेक्ट, हाँ या ना, इसके लिए क्या होगा, इमेज 2 अपॉन, इसके लिए क्या होगा, इमेज 3 अपॉन I1, हाँ या ना, और सारी मल्टीप्लाई कर दो, नहीं है, हाँ I2 तो लिखा हुआ है, हाँ I2 लिखा हुआ है। अच्छा सुनो, ये 1 नहीं है, M1 M2 M3 ऐसे चलता रहेगा क्या मामला, सबको मल्टीप्लाई कर दो, आ गया समझ में। देखो कैसे होगा, अगर मैं M1 को M2 से M3 से मल्टीप्लाई कर दूं तो क्या आएगा, O अपॉन I1, I1 अपॉन I2, I3 अपॉन I2 अपॉन I3, चलता रहेगा क्या मामला, ये से कट जाएगा, 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 कट जाएगा, कट जाएगा, लास्ट में क्या बचेगा, तो पता है आंसर में क्या आएगा, बोलो समझ में आएगा। जब भी बहुत सारे मिरर यूज में ले लिए जाए तब भी मैग्निफिकेशन क्या रहेगा, ऑब्जेक्ट इमेज अपॉन ऑब्जेक्ट, साइज ऑफ फाइनल इमेज अपॉन साइज ऑफ ऑब्जेक्ट होता है। अलग अलग भी हो सकते हैं M1 M2 M3, और ओवरऑल अगर देखें मैग्निफिकेशन वो किसके बराबर होगा, फाइनल इमेज अपॉन इनिशियल ऑब्जेक्ट। समझ में आ गया क्या, ये कहलाता है मल्टीपल कॉम्बिनेशन ऑफ मिरर। कभी तुमने मल्टीपल मिरर के बारे में देखा है, कभी डायग्राम देखा है, इससे रे डायग्राम मल्टीपल मिरर के, कभी नहीं देखे, मैं दिखा देता हूँ, खींच के मार दो तुम्हारे मुंह पे, पक्का, डरोगे तो नहीं बच्चों, ये देखो, क्या तुम्हें ये डायग्राम दिख रहा है, एक और दो, तो इसका मतलब कॉम्बिनेशन ऑफ मिरर के लाए, हालांकि कॉम्बिनेशन मिरर नाम की कोई चीज नहीं होती, कॉम्बिनेशन ऑफ लेंस तो होता है। यस बेटा बोल, कहाँ पे कहाँ पे कहाँ पे, अच्छा यही गलत लिख दिया मैंने, पहले क्या आएगा, आई अपॉन में ये है, हाँ ये I1 है, इंटू I2 अपॉन I1 इंटू, ये सब कटेगा क्या, लेकिन लास्ट में इधर आई बच जाएगा, तो आई अपॉन में हो, हाँ आई अपॉन ओ ही तो होना चाहिए, ठीक है। हाँ बोल क्या कह रही थी, लास्ट वाले आई कहाँ से कटेगा, किससे कटेगा, द मैन हु न्यू इन्फिनिटी, एस रामानुजन से मिलना पड़ेगा बेटा तेरे को, अरे अरे सॉरी बायोलॉग्स, एक्चुअली में इनफाइनाइट सीरीज के साथ ऐसा होता है, निशिता तेरे पास में बैठी फिर भी इसने ऐसे पूछ लिया, क्या करूं, चलो ठीक है। एक्चुअली में देख बेटे क्या होता है, मैं एक चीज क्लियर कर देता हूँ, अच्छा वैसे ये डाउट पूछ लिया, कहते हैं कि अगर I1 अपॉन O होगा तो वो किससे मल्टीप्लाई होगा, वो किससे मल्टीप्लाई होगा, कैसे चलते 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 लास्ट में एक आई तो लिखना ही पड़ेगा, और इससे पीछे नीचे वाला क्या होगा, मान लो अगर 100 होते हैं 100, तो ये 100 होता तो ये कितना होता है,
तो यो करते 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 तो जो 100 वाला होगा ना उसे 100 थोड़ी लिखेंगे, क्या लिखेंगे? फाइनल इमेज। इसलिए वो आई और ओ बचा। ठीक है, थैंक यू। हाँ अब पढ़ो बच्चे क्या लिखा है। मैं बता रहा हूं क्या है। अगर मैं इसको मान लेता हूं y और इसको क्या मान लेता हूं बच्चों, x, तो y प्लस एक्स बराबर कांस्टेंट जैसा कुछ लग रहा है, नहीं लग रहा? सुनो जरा कैसे, p और u ये दोनों दोनों पता है क्या है? क्योंकि फोकस नॉट वेयरिंग। समझ गए क्या? कोई ऐसा मिरर बताओ जिसका फोकस बार बार चेंज हो सकता है। इसका ऐसा कोई फोकस जिसका मिरर, ऐसा कोई मिरर जिसका फोकस बार बार चेंज किया जा सकता है? गूगल सनग्लासेस नहीं, वो इसको घुमाते। अरे लेंस होता है इसमें, तो मैं मिरर की बात कर रहा हूँ। ऑटोमेटिक फोकस होने वाले मिरर होते हैं क्या कोई? चलो लेंस में बता दो, ऑटोमेटिक फोकस होने वाले लेंस बताओ। हमारी ह्यूमन आई, हमारी आंखों के पास जो शक्तियां है ना वो किसी के पास नहीं है। बेटा देखो कौन सा लेंस है इसकी बात नहीं कर रहा हूं, ऑटोमेटिक फोकस करते हैं ये। ऑटोमेटिक फोकस, कैमरे को भी ऑटोमेटिक फोकस होने के लिए क्लिक करना पड़ता है स्क्रीन पे कि मुझे ये चीज फोकस करवानी है। और हमें जैसे मान लो कि अपन कहीं गहरी सोच में है और हमारी आंखें कहीं अटक जाती है, वो है तुम्हारा क्या हो गया? अरे आंखों में बाइटा कब से आने लग गया है? जो कैमरे से बाहर आना पड़ रहा है बेटा हंसने के लिए। सीरियस, बी सीरियस। व्हाट आर यू डूइंग नेपाली? सॉरी। अरे तो देखो रे, तो मतलब वी और यू की पोजीशन चेंज होती जाएगी, उसका मतलब वी और यू वेरी है। जैसे जैसे ऑब्जेक्ट की पोजीशन चेंज करोगे वैसे वैसे वी की पोजीशन भी चेंज होगी, बट फोकस विल बी कांस्टेंट। तो मैं अगर इसको y मानो इसको x मानो तो क्या ये y बराबर माइनस का x प्लस सी हो सकता है क्या? और बताओ y बराबर mx प्लस सी। थोड़ी बहुत तो मेरे को मैथ्स आती है बच्चों, कुछ याद आ रहा है क्या? तो एक्चुअली में ये डायग्राम है ना किस किस के बीच में बनाया मैंने, 1/v और 1/u के बीच का ग्राफ है। कैसा है ग्राफ ये? ऐसा, समझ गए क्या? 1/v प्लस 1/u बराबर क्या होता है? ग्राफ बिटवीन 1/v एंड 1/u। सही है क्या? ये सच में सिलेबस में इसलिए बताया है तो मैंने। 1 नंबर का क्वेश्चन, 2 नंबर का क्वेश्चन बनने की संभावना। ग्राफ बिटवीन, मिरर मिरर फॉर्मूले के लिए ग्राफ ड्रॉ करो, बन सकता है। 4 ऑप्शन दे दिए मिरर फॉर्मूले के लिए, कौन सा ग्राफ सही है, बना दोगे? अरे हाँ बोलो। ठीक है, क्या ये पोजीशन ऑफ रियल ऑब्जेक्ट एंड रियल इमेज आर इंटरचेंजेबल? रियल ऑब्जेक्ट और रियल इमेज आर इंटरचेंजेबल। देखते कैसे? मान लेते हैं कि हम यहां से स्टार्ट हुए, जिसमें से ये पॉइंट तो फोकस है, ये पॉइंट सी है, सही है क्या? और ये क्या है? ऑब्जेक्ट। ये क्या है? इमेज। इधर आओ, पिंक कलर। ये ऑब्जेक्ट है और ये क्या है? इमेज है, जिसमें से ये पॉइंट सी है और ये पॉइंट क्या है बच्चों? सी का आधा एफ। देखना बच्चों, मैं तुम्हें जो बताना चाह रहा हूँ, मैग्निफिकेशन बताओ दोनों का। इसका मैग्निफिकेशन क्या आएगा? माइनस का वी अपॉन यू। और ये किसके बराबर होता है? एच नोट अपॉन में, गलत बता रहे हो बच्चों, एच आई अपॉन में एच नोट। इमेज ऊपर है, इधर बताओ एच आई अपॉन एच नोट किसके बराबर होगा? माइनस का, किसी को समझ में आया तो हाँ बोल दो बस। इंटरचेंज कर दिया मैंने, वी को यू कर दिया, यू को वी कर दिया। तो मैग्निफिकेशन जो वी अपॉन यू था ना, अब वो मैग्निफिकेशन क्या हो चुका है? यू और वी। अरे यू की जगह वी कर दिया, वी की जगह यू कर दिया, ये तो सही है ना? ऑब्जेक्ट की जगह इमेज, इमेज की जगह ऑब्जेक्ट। अगर इंटरचेंज कर दूं तो क्या होगा देखना, ये मैग्निफिकेशन और ये मैग्निफिकेशन होंगे तो दोनों सेम ही,
इंटरचेंजेबल है तो जरा देखना इन दोनों को आपस में क्या कर देता हूँ बच्चों में, एच आई अपॉन एच नोट बराबर माइनस का वी अपॉन यू, और एच आई अपॉन में एच नोट इज इक्वल टू माइनस का यू अपॉन में वी। वाह वाह, दोनों का आपस में मल्टीप्लाई कर दो, क्या कर दो तो बताओ, एच आई अपॉन में एच नोट माइनस एच आई अपॉन में एच नोट बराबर क्या आ जाएगा? माइनस का वी अपॉन यू इंटू यू अपॉन में वी माइनस का, ये इससे कट जाएगा, ये इससे कट जाएगा, क्या बचेगा? कुछ गड़बड़ तो नहीं हो जाएगी? मुझे कुछ गड़बड़ी सी लग रही है, देखता हूँ जरा। एच आई का स्क्वायर और एच नोट का स्क्वायर बराबर, ये तो दोनों सेम आ जाएंगे। नहीं, कुछ और चीज कहानी होगी इसमें, मुझे जो समझाना है वो ये है। 2 मिनट होल्ड करना। पोजिशन ऑफ रियल इमेज A1 I2 अपॉन M, ठीक है। देखते जाना बच्चों, M बराबर माइनस का एज और I2, चलो इसके बारे में मैं बाद में बताऊंगा बच्चों। एक्चुअली मुझे मैग्निफिकेशन के लिए एक फॉर्मूला तैयार करना था इसके लिए, जिससे न्यूमेरिकल हो सकता है। कोई बात नहीं, एक काम करता हूँ, इसको मैं भी होल्ड रखता हूँ, पूरा साफ मत हो जाओ। हाँ, इससे पहले ये वाली चीज देख लो, ये क्या है, आखिरी टॉपिक है इसका, न्यूटन फॉर्मूला। क्या कहता है न्यूटन फॉर्मूला, देखना 1/v प्लस 1/u बराबर क्या होता है? मिरर फॉर्मूला लगाए, उसमें से मुझे बताओ पोल से यहां तक की डिस्टेंस को क्या बोलेंगे? इमेज की डिस्टेंस v, और v की वैल्यू मैं लिखने वाला हूं बच्चों f प्लस एक्स आई। हाँ बोल दो, हाँ बोलो हाँ। यहां से यहां तक की डिस्टेंस कितनी है? f प्लस कितना हो गया, सारी वैल्यू रख दो इधर, 1/f प्लस एक्स आई प्लस 1/f प्लस एक्स नॉट इज इक्वल टू क्या हो रहा है? क्या करना चाहिए मुझे? मुझे इसका लेना चाहिए बच्चों एलसीएम, समझ में आया क्या? नीचे होल स्क्वायर खोलो, एफ स्क्वायर प्लस एफ एक्स आई प्लस एफ एक्स नोट प्लस एक्स आई एक्स नोट इज इक्वल टू क्या चल रहा है? नीचे ब्रैकेट भी खोल दिया, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, एफ को इधर मल्टीप्लाई करो, 2f स्क्वायर प्लस एफ एक्स नोट प्लस एफ एक्स आई इज इक्वल टू एफ स्क्वायर प्लस एफ एक्स आई प्लस एफ एक्स नोट प्लस एक्स आई एक्स नोट। ट्रू 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 ट्रू, ठीक है। 2f स्क्वायर से 2f स्क्वायर कट जाएगा तो क्या बचेगा? एफ स्क्वायर बराबर में एक्स आई, और बन गया क्या फॉर्मूला? तो ये न्यूटन फॉर्मूला कहता क्या है ये बता दूं मैं तुम्हें। न्यूटन फॉर्मूला ये कहता है, अगर तुमने तुम्हारी ऑब्जेक्ट और पोजीशन, इसकी इमेज की डिस्टेंस जो है वो पोल से नहीं नापी, किससे नापी इस बार? फोकस से, तो वो डिस्टेंस को क्या बोलेंगे? एक्स नोट और एक्स आई। अभी तक अपन जो डिस्टेंस नाप रहे थे यू और वी, वो कहां से नाप रहे थे बच्चों? पोल से। अगर पोल से नहीं मेजर करते हो कहां से लेते हो? फोकस से। डिस्टेंस जो है तुम्हारी मेजरमेंट फोकस से चल रही है, तो बाय न्यूटन्स लॉ ये, क्योंकि न्यूटन हर जगह कूदा है भैया। मैंने तो बताया रे ऑप्टिक्स पूरा पूरा किसके आधार पर दिया हुआ है? न्यूटन्स। हमने सिलेबस में नहीं बच्चों ना, लेकिन मैंने बता दिया ये न्यूटन फॉर्मूला है, एमसीक्यूज बनाने के लायक होता है ये नीट के हिसाब से बता दिया मैंने। जब टॉपिक पढ़ ही रहे हैं तो थोड़ा बहुत अपने पास मिरर फॉर्मूला तो आता ही है अपन को। और मिरर, अच्छा मैंने ये तुम्हें जो कुछ भी बताया ना यहाँ से यहाँ तक, ये वाला सारा, ये ना तुम्हें फॉर्मूला याद हो गया तो ठीक है, लेकिन नीट के हिसाब से अच्छा ये ऑप्शन में लिखा हुआ आ गया, याद तो रहेगा अपन को कि हाँ ऐसी चीज पड़ी थी। हाँ, ये वाला हो ही नहीं सकता। अरे ये नहीं है तुम्हारे फॉर्मूला है ना, मैं बताऊँ कैसा है वो भी बता देता हूँ तुम्हें। तुम्हारे स्कूल में जो फॉर्मूला है ना वो कुछ ऐसा होगा बेटा, माइनस का v अपॉन यू, एफ माइनस वी अपॉन में एफ, यू अपॉन में एफ प्लस यू, ऐसा होगा बेटा। ये तो मैंने अभी भी बताया। मैंने क्या बोला कि तुम्हें ये दोनों फॉर्मूले लिखने की भी जरूरत नहीं, ड्राइव करने की भी जरूरत नहीं है, इस फॉर्मूले से सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। पूछ ले को ड्राइव करने के लिए तो मिरर फॉर्मूला लगाओ, प्रूफ हो जाएगा बच्चे। मिरर फॉर्मूले से प्रूफ हो जाएगा, सब्स्टिट्यूशन ही करना है। लेकिन क्यों करें, क्वेश्चन होने चाहिए अपन से, है ना। तो ये न्यूटन वाला याद रखोगे बच्चों। एक है ना न्यूटन फॉर्मूले के बाद एक छोटा सा जो हमारे पास टॉपिक बचता है, मतलब टॉपिक इन द सेंस कि थ्योरेटिकल क्वेश्चन जो बनता है वो ये बनता है। पढ़ो बच्चों क्वेश्चन।
व्हाट इज द स्फेरिकल अब्रेशन इन स्फेरिकल मिरर? अब्रेशन का मतलब होता है फैलना, इमेज फैल जाती है ना। जब इमेज फैलती कैसे है उसके बारे में चर्चा करता हूं। देखो क्या होता है, अगर स्फेरिकल मिरर लेते ना तो उसका ना अपर्चर इतना लार्ज होता है कि कुछ रे ऑफ लाइट जो होती है ना वो टकराने के बाद फोकस से नहीं जाती बच्चों, फोकस से पहले मिल रही, दिख रहा है क्या? कुछ रे ऑफ लाइट फोकस से पहले ही मिल रही है। उस वजह से क्या होता है, इमेज अपनी पोजीशन को ना जस्टिफाई नहीं कर पाता। कोई सोचता इमेज यहाँ है, कोई सोचता इमेज यहाँ है, कोई सोचता इमेज यहाँ, तो इमेज क्या हो जाती है, थोड़ा साइज बड़ा हो जाता है, क्या ब्लर ब्लर सी दिखती है इमेज। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि जो साइड वाली रे होती है ना, इन्हें मार्जिनल रे कहते हैं। ये क्या होती है, टकराने के बाद फोकस से नहीं जाती। टकराने के बाद कहां से नहीं जाती बच्चों? फोकस से। या तो क्या कर सकते हो तुम, इतना मिरर ही काट दो, हाँ या ना, या तो मिरर को काट दो, इसका मतलब अपर्चर कर दो छोटा, या फिर यहां पर लगा दो एक ऑब्स्टेकल्स। ऑब्स्टेकल समझते हो? ऑब्स्टेकल्स मतलब द्वारक को छोटा करने के लिए, जैसे घोड़ा होता है ना, घोड़ा चमक जाता है जल्दी, है ना। बारात में जो घोड़ी आती है उसके दोनों तरफ पर्दे लगा दिया जाता है ताकि तू चमक, लेकिन इधर देख के नहीं, सामने देख के, क्योंकि सामने वाले को मैं चमकने नहीं दूंगा। तो ऐसे ही क्या करते हैं, इनकी मार्जिनल रेस को गायब करने के लिए, क्योंकि जो पैरेलल एक्सियल रे होती है ना, पैरेलल एक्सियल का मतलब क्या होता है, जो प्रिंसिपल एक्सिस की बिल्कुल पैरेलल आती है, बिल्कुल आसपास जो होती है उन्हें पैरेलल एक्सियल रे कहते हैं, जो कि टकराने के बाद फोकस से जाती है। और जो रे ऑफ लाइट फोकस से नहीं जाती है वो इमेज को बर्बाद कर देती है। या तो तरीका है कि तुम इसका अपर्चर ही छोटा कर दो, बहुत छोटा अपर्चर लो। दूसरा, या तो तुम दोनों तरफ ऑब्स्टेकल्स लगा के इसको कट कर दो। तीसरा, या तो तुम स्फेरिकल की जगह कैसा लो बच्चों, पैराबोलिक मिरर लो। दिख रहा है कि पैराबोलिक की सारी रे ऑफ लाइट कहां पर आ रही है बच्चों, एक ही पॉइंट पर फोकस होती है। ये बच्चों स्फेरिकल ऑपरेशन से बचने के तरीके हैं। काम कहां कहां आते हैं, तो हम कुछ चर्चा करेंगे बच्चों यूज ऑफ मिरर की। कॉनकेव मिरर यूज कहां होता है और कॉन्वेक्स मिरर यूज कहां होता है, अलग अलग पोजीशन। जैसे हमारे पास रेयर ग्लासेस होते हैं ना, रेयर मिरर, फ्रंट मिरर, इनमें कौन कौन से ग्लासेस यूज होते हैं, कॉनकेव होता है या कॉन्वेक्स होता है, उनके पीछे ऑब्जेक्टिव क्या क्या है, ये कुछ थ्योरेटिकल पोर्शन बचता है जिसकी चर्चा मैं करूंगा बच्चों नेक्स्ट सेशन में। आज अपने क्या पढ़ा, आज हमने मिरर फॉर्मूला मैग्निफिकेशन के ऊपर ज्यादा चर्चा करी है। इसका मतलब न्यूमेरिकल करने के लिए तैयार हो तुम सब? अगले पेज पे देख लोगे क्या है। वाह, खुश हो गए, कितनी खतरनाक स्माइल तुम्हारे चेहरे पे। थैंक यू सो मच बच्चों, बाय बाय।